तो चलिए प्यारे, क्या हो रहा है देश का आज। ठीक है जी। हाँ, तो कह रहा है इनर प्रोडक्ट स्पेस चालू करते हैं गुरु जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना जी गुरु जी। कुछ भी हो जाए, इतिहास कैसा भी रचा जाए, पेपर में आना ही आना है। ठीक है जी। कोई भी दुनिया कहती रहे कि तेरे मास्टर ने करवाया नहीं करवाया, प्यारे बच्चे पहली बता के चलूं, मास्टर साहब छुटवा के चले ज्यादातर 90% इस चैप्टर में। ठीक है जी। तो भैया ये चैप्टर ही कुछ मजेदार है इंटरेस्ट आएगा तुझे इंटरेस्ट। चल लिखते हैं मेरे मालिक। डिफाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करने के लिए हमें तीन प्रॉपर्टियों से उसे गुजरना पड़ता है। जब हमारी तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएंगी तो वो हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। ठीक है जी। तो कौन सी ऐसी तीन प्रॉपर्टी होती हैं, चलिए जी। ये तो लिखा ही लिखा जाता है कि प्यारे बच्चे वी द वेक्टर स्पेस। तो लिखो जी, लेट वी द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। Let V be the vector space over the field F. जो फील्ड जो होगी वो हमारी या तो रियल नंबर होगी या हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, है ना जी। वेयर द फील्ड एफ, वेयर द फील्ड एफ where the element of the field f, where the element of the field f, the element of जोड़ो, element of field f are real number और complex number, then the inner product space, then the inner product space on V is a function from V into F. If the following conditions are satisfied. तो पहली प्रॉपर्टी को हम जानते हैं प्यारे बच्चे कंजुगेट सिमेट्री के नाम से। पहली प्रॉपर्टी कहलाती है कंजुगेट सिमेट्री के नाम से। मतलब एल्फा कॉमा बीटा बराबर बीटा कॉमा एल्फा। ठीक है जी। यदि रियल नंबर में बात चल रही है तो एल्फा कॉमा बीटा और आप बीटा कॉमा एल्फा। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में बात चल रही है तो हमारा बार से नोट करते हैं एल्फा कॉमा बीटा को, बीटा कॉमा एल्फा बार से, है ना जी। तो लिख लो चाहे हेयर बीटा कॉमा एल्फा डिनोट द कंजुगेट complex of the number बीटा कॉमा एल्फा। बीटा कॉमा एल्फा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है लीनियरिटी। लीनियरिटी वही जैसे ए एल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा इक्वल टू ए एल्फा कॉमा गामा प्लस बी बीटा कॉमा। तीसरी होती है प्यारे बच्चे नॉन नेगेटिविटी।
मज़ेदार चैप्टर है, टेंशन मत लेना, मज़ेदार है, आसान है, टेंशन लेने की जरूरत ना प्यारे। नॉन नेगेटिव कहती है कि सबसे पहले जो अल्फा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यदि प्यारे बच्चे अल्फा की वैल्यू यदि 0 के इक्वल है तो अल्फा बराबर होगा 0 वेक्टर, है ना जी। फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा ये सारे के सारे एलिमेंट वी के अंदर है प्यारे बच्चे, और ए कोमा बी हमारे किसके अंदर है, एफ के अंदर। ठीक है जी। तो कहता है यदि 3 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती हैं तो प्यारे बच्चे वो हमारा क्या कहलाता है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है, लीनियरिटी। एक डेफिनेशन और आपसे पूछी गई, उसमें मामूली सा अंतर है बस खाली। तो अभी इसके ऊपर सवाल आ रहे हैं और ज्यादा मेरे मालिक आपकी बातों को क्लियर करने वाली चीज आ रही है आपके सामने। तो कह रहा है इक्विलिब्रियम स्पेस, ठीक है जी। तो और एक यूनिटरी स्पेस होता है। इक्विलिब्रियम स्पेस में बस इतना अंतर होता है कि इसमें हमेशा रियल नंबर चलते हैं और यूनिटरी स्पेस में हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं बस। ठीक है जी। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस को इक्विलिब्रियम स्पेस कहा जाता है यदि वो खाली ओनली रियल नंबर के सापेक्ष चले। यदि वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सापेक्ष चले तो प्रॉपर्टी यही तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो नीचे लिखे इक्विलिब्रियम स्पेस एंड यूनिटरी स्पेस हेडिंग डाले हैं। तो लिखे हैं प्यारे बच्चे कि लेट वी एफ बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेट वी एफ बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस, then it is called equilibrium space if F is the field of real number and it is called a unitary space if F is the field of complex number। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे क्या कहलाएगा वो हमारा, तो ये यूनिटरी स्पेस कहलाएगा यदि वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें। तब सबसे पहले हमसे बात करी गई सवाल में अंदर एक हमें सवाल दिया गया कि प्रूव दैट डज नॉट डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये इनर प्रोडक्ट की स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जैसे कहते हैं ना ग्रुप नहीं कर रहा, तो यदि कोई भी प्रॉपर्टी रुक गई तो वहीं रुक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे प्यारे बच्चे। यदि वो लीनियरिटी पे रुक गई तो लीनियरिटी पे रुक जाएंगे प्यारे बच्चे। उसने कहा सवाल के अंदर कि हमारी कंजुगेट सिमेट्री पे रुक गई, पहली पे ही रुक गई तो पहली पे रुक जाएंगे, दूसरी पे रुक गई दूसरी पे, तीसरी बात पे रुक जाएंगे सवाल के अंदर। तो ऐसा हमसे कुछ कह रहा है सवाल के अंदर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं
तो सबसे पहले हमें डिफाइन कर रखा है, ये एक सीक्वेंस का सिंबल होता है, अल्फा कॉमा बीटा बराबर ये जो सिंबल कहलाता है इसे सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है जी, पढ़ा होगा सीक्वेंस के अंदर है ऐसा, तो सीक्वेंस कह दे या छोटे ब्रैकेट में डिनोट कर दे, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपने आप दे दिया कि अल्फा बीटा क्या है सवाल के अंदर। सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि अल्फा हमने मान लिया A1, A2 और बीटा दो एलिमेंट हमने मान लिए किसके अंदर, V2R के अंदर। चलिए सवाल के अंदर तो कैच करते हैं क्या है, सुनिए। हमने कहा कि लेट अल्फा बराबर A1, A2 एंड प्यारे बच्चे बीटा कहा हमने क्या, B1, B2 आर द टू एलिमेंट्स ऑफ V2R। दो एलिमेंट हमने V2R के अंदर में मिनिमली डिफाइन कर रखे हैं, है ना जी। V डिफाइन क्या दे रखा है, अल्फा कॉमा बीटा, अरे कितना दे रखा है प्यारे, A1 प्लस A2 V1 प्लस, है ना जी। हाँ, ऐसा कुछ दे रखा है सवाल के अंदर। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दिए, है ना जी। हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। टू प्रूव दैट V2R to prove that V2R is not an inner product space। तो V2R का मतलब है प्यारे बच्चे रियल नंबर की बात चल रही है, बार नहीं यूज होगा सवाल के अंदर कि अल्फा कॉमा बीटा को बीटा कॉमा अल्फा के बराबर प्रूव करना पड़ेगा। अक्सर तीसरी प्रॉपर्टी ऐसी कहती है जो बंद कर देती है सवाल को। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहते थे, जिसे हम कहते थे कंजुगेट, है ना जी। तो कंजुगेट सिमेट्री क्या कहती है सवाल के अंदर, सुनिए मेरी बात। तो हमने अल्फा और बीटा तो पहले कह ही दिए, A1, A2 और बीटा हमने पहले ही कह दिया प्यारे बच्चे कितना, B1, बिलोंगिंग टू V2R। हमें अल्फा कॉमा बीटा वो स्मॉल ब्रैकेट में लगा दे चाहे सीक्वेंस में, यदि सीक्वेंस में लगा तो सीक्वेंस की बात करेंगे। मतलब अल्फा कॉमा बीटा क्या हुआ, A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2। मतलब क्या कह रहा है, यदि हट रहे हैं ना ये मेरे वाली, वो कुछ भी कह सकता था, 2A1 प्लस 3A2 कह सकता था आपका सवाल के अंदर, B1 माइनस B2। इनने कहा कि ये दोनों जुड़ गए और ये वाले हमारे एलिमेंट। सिंस A1, A2 and B1, B2 are all the elements of, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है प्यारे, आर के अंदर के एलिमेंट है। और आर के अंदर प्यारे बच्चे एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी और कॉम्पिटिटिविटी भी होल्ड करेगी सवाल के अंदर। सिंस द एसोसिएटिविटी एंड कॉम्पिटिटिविटी मस्ट होल्ड्स इन, प्यारे बच्चे क्या होगा, ठीक है जी, कि B1 प्लस B2 प्लस A1 प्लस, ऐसा लिख सकते हैं। अल्फा कॉमा बीटा क्या हो गया प्यारे बच्चे, बीटा कॉमा अल्फा के बराबर तो प्रूव हो गया। एक प्रॉपर्टी तो हमारी सेटिस्फाई कर गई प्यारे। अब आगे बढ़ते हैं, जहां भी जो भी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी वहीं हम उसमें
रुक जाते हैं प्यारे, टेंशन नहीं लेते। तो अक्सर पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर जाती है, रुकती दूसरी या तीसरी प्रॉपर्टी पे है प्यारे। ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है प्यारे? अरे दूसरी क्या कह रही है प्यारे? ली लीनियरिटी। तो लीनियरिटी के लिए अल्फा बीटा तो मान ही लिया आपने, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस गामा एक और मानना पड़ता, हमने एक और मान लिया प्यारे। लेट हमने गामा मान लिया किसके बराबर? C1, C2 बिलोंगिंग टू V2R। ठीक है जी। हमें ए अल्फा प्लस बी बीटा निकाला। A1, A2 प्लस B1, क्या A1, A2 प्लस B1, B। तो ये हटा तो क्या होता? A1 B1। हम सीक्वेंस को नहीं हटा रहे हैं प्यारे बच्चे। ठीक है जी, अभी हमने जो सवाल दे रखा उसे नहीं हटा रहे हैं, वो तो अब हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो अक्सर मेरे माने इनमें क्या बताया मैंने, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। यदि नाउ वी है, एक काम करें, अल्फा कोमा गामा निकाल लें। अल्फा कोमा गामा कितना हुआ? A1 प्लस A2 प्लस C1 प्लस C2, यही तो हुआ। ऐसी बीटा कोमा गामा निकाल लें। कितना प्यारे? B1 प्लस B2 प्लस C1 प्लस C2। इसे क्वेश्चन नंबर, हमें तो निकालना है ए अल्फा प्लस बी बीटा कोमा ए अल्फा प्लस बी बीटा। बात समझे? मतलब यदि हम देखें तो क्या हुआ, A1 प्लस बी कोमा A2 प्लस बी प्लस कोमा C1 कोमा, ये निकालना। तो जब ये सीक्वेंस हटता है तो उसने कहा कि ये दोनों जुड़ गए प्लस ये दोनों जुड़ गए प्यारे। क्या जुड़ गए? A1 प्लस B1 जुड़ गया, प्लस A2 प्लस B2 प्लस प्यारे बच्चे C1 प्लस C2। ठीक है जी। अब क्या कैसे भी कर लो जी, यदि आप तो यहाँ पे ए भी आएगा, जबकि यहाँ C1 C2 में ये तो आ ही ना रहा प्यारे। तो सीधे सीधे
फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड से कि ये वैल्यू जो है प्यारे ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा नॉट इक्वल टू ए प्लस बी बीटा कॉमा। ज़्यादातर या तो सीक्वेंस को यूज करता है सवाल के अंदर, तो यदि हमारी यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही तो हम क्या कहते हैं, यहीं रुक जाते हैं और कहते हैं कि हमारा ये V2R जो है वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो नीचे लिख दो हेंस V2R इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो जो प्रॉपर्टी जहां बंद हो जाती है वहीं हम प्यारे बच्चे इसमें विराम दे देते हैं, वहीं हमारी बातें खत्म हो जाती हैं। ठीक है जी। अब एक सवाल ऐसा भी देखते हैं जहाँ तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे सवाल के अंदर, तब दिमाग की धीरे धीरे बत्ती जलेगी प्यारे आपकी। ठीक है जी। हाँ, तो अच्छा सा सवाल मेरे वाले तीसरा तो आप कर ही लोगे, चौथा करते हैं प्यारे बच्चे। फिर इसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट V2R इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये आप कर ही लोगे प्यारे बच्चे, आर की बात है रियल नंबर में। तो हमारी एक सवाल थोड़ा सा बढ़िया सा ले लें जिससे कि आपके दिमाग की बत्ती जले। VNC, सी मतलब तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी, इसका मतलब इसमें अपने आप ही ऑलरेडी बार यूज कर रखा होगा। तो कहते हैं सबसे पहले दो एलिमेंट मानो इसके अंदर VNC के अंदर। तो पहले अल्फा बराबर कितना दे रखा है, A1 A2 A3। तो लिखो लेट अल्फा बराबर A1 A2 डॉट डॉट AN एंड बीटा बराबर B1 B2 डॉट डॉट BN आर द टू एलिमेंट ऑफ VNC। VNC समझे, एन टाइप के एलिमेंट होंगे प्यारे बच्चे। और जहाँ पे ये जो A1 A2 सब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है प्यारे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये है ना जी। आपको एक और चीज दे रखी है, क्या दे रखी है, वी डिफाइन। आगे लिखो वी डिफाइन
क्या दे रखा है, अल्फा कॉमा बीटा बराबर दे रखा है आपको क्या, A1 B1 बार। ऐसे ही प्यारे बच्चे नया क्वेश्चन बनाएगा, बस रियल नंबर में आ गई नया क्वेश्चन में, है ना जी। 5वें क्वेश्चन में जो का त्यो अंतर है, बस खाली यहाँ रियल नंबर की बात है, बात नहीं लगेगा, ठीक है जी। बाकी सब जो की त्यो बात लिखी जाएंगी, बस जहां जहां सी है वहां मेरे मालिक आपको RR लिखना है। और प्यारे बच्चे जहां बार लगा हुआ वो बार कोड यूज नहीं करना प्यारे। तो ये कहता है कि दूसरे वाले एलिमेंट का बार हो गया, उसने क्या कहा, A1 B1 बार प्लस A2 B2 बार प्लस एंड सो ऑन AN BN बार। ठीक है जी। आइए प्यारे, तो सबसे पहले किससे गुजरना हमें, सबसे पहले गुजरना प्यारे किससे, कंजुगेट सिमेट्री। ठीक है जी। तो कंजुगेट सिमेट्री में आपको क्या प्रूव करना पड़ता है कि अल्फा कोमा बीटा बराबर किसके, बीटा कोमा अल्फा बार। यदि हम सब प्रूफ दैट कह ही रहा है, अपने आप कह रहा है सवाल में, तो फिर जब सारी प्रॉपर्टी कह ही रहा तो हम लिखेंगे टू प्रूव दैट अल्फा कोमा बीटा बराबर कितना, बीटा कोमा अल्फा। आ जाओ प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले अल्फा और बीटा तो हमें मालूम है प्यारे बच्चे, हम बीटा कोमा अल्फा की भी बात कर लें। तो बीटा कोमा अल्फा क्या होगा, मैंने क्या बताया आपने मालिक, जो दूसरे वाले उसका बार आ जाता है, मतलब क्या आएगा, B1 A1 बार प्लस B2 A2 बार प्लस प्यारे बच्चे BN, और ऊपर डाली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमारी सेकेंड आ गई, है ना जी। हमें तो क्या निकालना है, बीटा कोमा अल्फा का बार निकालना है पहले। तो बार मतलब B1 A1 बार प्लस B2 A2 बार प्लस BN और AN बार। ठीक है जी। इसका हमें क्या निकालना प्यारे, बार निकालना। तो प्रॉपर्टी होती है कि Z1 प्लस Z2 का बार होता है Z1 बार प्लस Z2। बार को अलग अलग यूज कर सकते हैं, मतलब B1 A1 बार का बार प्लस B2 A2 बार का बार प्लस BN और प्यारे बच्चे AN बार का। ये भी होता है प्यारे बच्चे कि Z1 Z2 का बार बराबर होता है Z1 बार इंटू, ये भी हम जानते हैं प्यारे, Z बार का बार कर दोगे तो दोबारा से Z आ जाता है प्यारे बच्चे। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब Z कोई नंबर है 2 + 3i, आपने फिर बार निकाला 2 - 3i होगा, फिर उसका बार कर दिया तो फिर प्लस हो जाएगा प्यारे। तो यहाँ क्या हुआ, ये B1 बार आ गया, और ये क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी से A1 हो गया प्लस ये B2 बार आ गया प्यारे, ये क्या हुआ A2। ठीक है जी। प्लस आ रही है बात समझ में, ये कितना आया BN बार आ गया, ये कितना आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्यूटेटिव। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कॉम्यूटेटिविटी रखती है। कितना, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस प्यारे बच्चे AN और
ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होती है प्यारे बच्चे, वो क्या होती है हमारी, वो एक कॉम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी को रखता है प्यारे बच्चे। तो क्या, अबे ये क्या हुआ प्यारे, अरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो ये क्या हो गया प्यारे, ये क्या हो गया, अल्फा कॉमा, क्वेश्चन नंबर, एक प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गई। तो पहले टुकड़ों टुकड़ों में बात को लिख लो तो समझ में भी आएगा प्यारे। खेल मजेदार है, खेल आसान है, मेरे हमारी टेंशन बस इक्का दुक्का सवालों में कोई टेंशन ना है इसमें, चैप्टर मजेदार बनाया गया, लेकिन क्यों छुटवा दे तो भगवान ही जाने मास्टर। हो गया, तो आइए प्यारे बच्चे, दूसरी बात सीखते हैं किसकी, लीनियरिटी। लीनियर के लिए हमें एक और मानना पड़ेगा, कितना, C1 C2, और प्यारे बिलोंगिंग टू किसमें, VNC। ठीक है जी, फिर वही बात, टू, जब हमसे कह रहा है कि ये चेक करने के लिए कहता है, नोट कहता, तब हम ऐसा कुछ कहते हैं कि सवाल में हो भी सकता है, नहीं तो ये तो कह रहा है 100% होगी होगी। तो प्यारे बच्चे अल्फा कॉमा गामा प्लस बी बीटा, नॉट वाले में समझ लो, आपको यूँ समझ लो इन्हें अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है, जहाँ प्रॉपर्टी होती है उनमें डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम मेरे मालिक ए अल्फा प्लस बी बीटा की बात कर लें, ए अल्फा प्लस बी बीटा कितना हुआ, ए अल्फा कितना, A1 A2 प्लस B1 B2, और तो प्यारे बच्चे क्या आ गया, A1 A2 और A प्लस B1 B2 और तो प्यारे बच्चे क्या हो गया, A1 प्लस B कॉमा A2 प्लस B2
क्या हो गया प्यारे, ए प्लस बी, यही तो हुआ। नाउ वी है ए एल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा। ठीक है जी, कितना प्यारे, यूजिंग फर्स्ट। तो कहती है कि जो पहले वाले एलिमेंट है वो तो एज इट इज रहेंगे प्यारे, मतलब यूं समझ लो ये A1 A2 AN है, और जो बाद वाले एलिमेंट है वो दूसरे वाले में बाहर चढ़ जाता। मतलब क्या होगा, A1 प्लस B1 इंटू कितना C1 बार प्लस A2 प्लस B2 इंटू C2 बार प्लस प्यारे बच्चे A प्लस B इंटू प्यारे। तो अक्सर ये जो पहली दूसरी प्रॉपर्टी है ये इतना दिमाग नहीं खराब करती प्यारे, खराब करती हैं कोई बात दूसरी। तो ए सब में से कॉमन आ गया, कितना आ गया A1 C1 बार प्लस A2 C2 बार प्लस कितना प्यारे, लास्ट वाली प्रॉपर्टी अक्सर परेशान करती है, प्लस AN इंटू सी। ऐसे ही इनमें कुछ कॉमन ले लिया प्यारे, B कॉमन आ गया, कितना B1 C1 बार प्लस B2 C2 बार प्लस प्यारे बच्चे Bn इंटू सी। तो क्या हुआ, ए एल्फा कॉमा प्लस बी बीटा कॉमा, तो मतलब ये भी प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई कि ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा बराबर कितना ए एल्फा कॉमा गामा प्लस बी प्यारे बीटा कॉमा गामा। तो लिखो प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। तो मजेदार किताब है प्यारे, ज्यादा फोकस आपको करना ही इस पे है गुड्डी। ठीक है जी, हाँ करनी हमें दोनों ही है, ये नहीं कि प्यारे बच्चे हो सकता है कि आपके पाल्टों को बिगाड़ दे है, एक क्वेश्चन इसका एक क्वेश्चन प्यारे बच्चे उसका, एक क्वेश्चन उसका एक क्वेश्चन ऐसा, तो आपको मजबूरी हो जाएगी ही कि प्यारे बच्चे वो भी किताब करनी पड़ेगी, क्योंकि बालकों के दिमाग में एक फतूर सा चलेगा कि यार एक किताब को छोड़ ही जाएंगे, क्या दिक्कत हो रही है। तो फिर आधे आधे पार्ट होंगे, हो सकता है इसका 5 नंबर में न्यूमेरिकल आए और उसकी थ्योरम 10 नंबर में आए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकलों की संख्या 5 से ज्यादा नहीं है नंबरों की। अब वो आपको सुविधा के लिए प्यारे बच्चे दे दे जा रहे नंबर का।
तो तीसरी प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया सवाल के अंदर सबसे पहले बात होती है कि अल्फा कोमा अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिखानी पड़ती है। फिर दूसरी बात ये होती है कि हम अल्फा कोमा अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर लेते हैं और ये प्रूव करते हैं कि अल्फा होगा वो हमारा किसके होगा, 0 वेक्टर के। तो दो प्रॉपर्टियों से गुजरना पड़ता है सवाल के अंदर। ठीक है जी। आइए तीसरी प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रही है प्यारे, नॉन नेगेटिविटी। तो नॉन नेगेटिविटी में सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, अल्फा कोमा अल्फा लेना पड़ेगा जी। ठीक है जी, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें ये दिखानी पड़ेगी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। प्यारे बच्चे टेंशन मत लो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, नॉन नेगेटिविटी। तो नॉन नेगेटिविटी क्या होती है प्यारे, सुनते क्या ना हो। ठीक है जी, सबसे पहले फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट, प्यारे बच्चे हमें अल्फा कोमा अल्फा की वैल्यू क्या दिखानी पड़ती है, ग्रेटर देन 0। वी हैव अल्फा कोमा अल्फा, ये अल्फा कोमा अल्फा क्या होगा, A1 इंटू A1 बार, है ना जी। भाई A1 का उसी से होगा जी सवाल के अंदर, A2 इंटू प्यारे A2 और ऐसे ही प्यारे AN इंटू AN। ये भी हमने पढ़ा है प्यारे बच्चे, जेड का होल स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड। ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, A1 का होल स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चे A2 का होल स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चे AN का होल स्क्वायर। बस यहाँ हम जब रियल नंबर में बात करेंगे तो बार नहीं लिखेंगे। तो A1 A1 आएगा, A2 A2 आएगा, AN AN आएगा। तो A1 स्क्वायर हो गया, A2 स्क्वायर, और किसी का होल स्क्वायर जो होता है प्यारे बच्चे वो भी हमारा। ये भी हम जानते हैं कि प्यारे बच्चे जो किसी का होल स्क्वायर होता है मॉडुलस के अंदर उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ठीक है जी। तो आप लिखोगे कि AI हमारा मॉडुलस तभी काम करता है क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तभी काम करेगा। AI हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देयरफॉर जो AI का होल स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन, इसे एक क्वेश्चन नंबर बताओ, कुछ भी गए नहीं है अब तक ऊपर है, थर्ड आ गया है ना जी। फॉर I इक्वल टू 1 टू अप टू n, मतलब इसका मतलब ये हुआ, जनरल में हमने बात कर दी सवाल के अंदर कि A1 का होल स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, A2 का होल स्क्वायर भी होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, और AN का होल स्क्वायर भी जो होगा वो। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थर्ड से, भाई प्यारे बच्चे जब ये भी ग्रेटर देन 0 ये भी ग्रेटर देन 0, अल्फा अल्फा क्या आ गया, ग्रेटर देन। एक बात तो प्रूव हो गई सवाल के अंदर। ठीक है जी। अब मैंने क्या कर दिया, क्या, नाउ वी है अल्फा कोमा अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा कोमा अल्फा भी हमने निकाला किसके बराबर, A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चे AN का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर कहाँ से, थर्ड से। अब ये कह रहा है कि इनका सबका सम जो है वो हमारा किसके आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो 0 के इक्वल तो जब ये आएगा जब ये सारी वैल्यू अलग अलग जो है 0। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर तो तभी आ सकता है क्योंकि फिर भले ये, क्योंकि मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव तो आना ही ना कोई चीज, तो वो तो तभी 0 होगा जब ये सवाल के अंदर सारी सारी वैल्यू क्या हो, 0। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये तो जब ही पॉसिबल होगा जब ईच AI का होल स्क्वायर इक्वल टू और I इक्वल टू 1 टू अप टू, तो जब मेरे मालिक, ठीक है जी, मॉडुलस का होल स्क्वायर कोई वैल्यू आ जाती है निकल के, तो मॉडुलस का कोई औचित्य नहीं रखता 0 पे, वो तो कोई मतलब, इसका मतलब क्या होगा
each ai equal to और i equal to 1 to up to n। इसका मतलब क्या होगा कि a1 की वैल्यू भी जीरो होगी और a2 की वैल्यू भी जीरो होगी और an की वैल्यू भी जीरो, a1 भी जीरो, a2 भी जीरो प्यारे, और an भी जीरो। प्यारे बच्चे जब a1 a2 a3 सब जीरो हैं तो अल्फा तो यही था a1 a2 और प्यारे बच्चे an। इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो ये जीरो ये 100%। तो अल्फा क्या हो गया प्यारे, एक, तो ये भी होगी। तो यदि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, सही है, पहले ये अल्फा कॉमा अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गई, अब अल्फा हमारा जीरो वेक्टर के प्रूव हो गया, तो इसका मतलब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अब चाहे इंटरनल लो प्यारे बच्चे चाहे एक्सटर्नल लो, तो मेरे माली यही तो घाटा है। अब पहले दिन चैप्टर के अंदर आप मेरे माली बीमार पड़ जाओ या मेरे माली छुट्टी हो जाए आपकी, तो ये टेंशन देगा। ये तो भला है, ये तो फंडामेंटल है। अब तुम्हें साइन एक्स का डिफरेंशियल पता नहीं प्यारे, ठीक है जी, अब मैं आपसे कहूँ वही साइन 2x का डिफरेंशियल करके दिखा, तो बच्चा साइन एक्स का तो जानता ही ना। फिर मैं अगली बार कहूँ अगले दिन तो उससे साइन स्क्वायर एक्स का, सर पावर का कैसे हुए है। तो प्यारे बच्चे वो दिक्कत तो होगी, सर इंटरनल ना देंगे तो क्या होगा, अबे कुछ ना होगा भैया, यूनिवर्सिटी कुछ ना कर रही प्यारे, इंटरनल भाई एक्सटर्नल मेन है। हाँ प्यारे, तो a1 का होल स्क्वायर a2 का होल स्क्वायर, यहाँ तो सही लिखा प्यारे, नीचे भी सही लिखा है। Hence VNC
इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। प्यारे गलती से कुछ सवाल करने को दे दूं? अरे दे दूं प्यारे बच्चे ऑनलाइन वालों? ये तो कुछ बोलते ही ना सर, होमवर्क मत दियो यार तो हमें, हम पे होमवर्क ही तो ना होता प्यारे, हम तो बेशरम हो चुके हैं। तो पांचवा सवाल हमसे क्या कह रहा है सवाल के अंदर? अल्फा और बीटा हमारे ये दे रखे, जो का तो डिफाइन नॉन मॉर्फिक वेक्टर स्पेस। चलो नॉन के आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अभी ना मेरे मालिक आपके पास खाली 5 तक करने हैं। इस तरीके का एक सवाल और हमने दे दिया, एक पीछे और दे दिया प्यारे, तो उन्हें आपको करना आज। ठीक है, छठे क्वेश्चन से हम आपको रूबरू हम होंगे गुरुजी। तो आज आपको 5वां करना है, एक सवाल हमने पीछे और दिया, 2 सवाल आपको करने हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में, जरूर टाइम निकाल के। चलिए साहब, धन्यवाद आपने। हाँ दे दिया मेरे मालिक, 2 सवाल का होमवर्क है प्यारे, बहुत बहुत